स्टॉक मार्केट की एक और गहरी पड़ताल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम असली और नकली का फर्क करते हैं। आज हम टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स टिकर TXN का विश्लेषण कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो हम में से ज्यादातर लोगों के जन्म से भी पहले से चिप्स बना रही है, फिर भी किसी तरह AI क्रांति की खबर इससे छूट गई। जहां हर कोई एनविडिया और AI स्टॉक्स के पीछे पागल हो रहा है, वहीं TI यहाँ कह रही है, हम वॉशिंग मशीन और कार के दरवाजे के हैंडल के लिए एनालॉग चिप्स बनाते हैं और हमें इस पर गर्व है। लेकिन बात यह है, कभी कभी कछुआ खरगोश को हरा देता है और कभी कभी सादगी दिखावे पर भारी पड़ती है। तो अपने कैलकुलेटर उठा लीजिए। जो विडंबना यह है कि शायद TI चिप्स से ही बने होंगे। और चलिए इस 150 बिलियन की सेमीकंडक्टर कंपनी के कुछ आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, जो ऐसे ट्रेड कर रही है जैसे वह पहचान के संकट से गुजर रही हो। कंपनी और उसके प्रमोटर्स। कौन चलाता है यह चिप की दुकान? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कोई नई कंपनी नहीं है। यह 1951 से चली आ रही है, जिसे 4 लोगों ने स्थापित किया था, जिनके नाम ऐसे लगते हैं जैसे वे 1950 के दशक की इंजीनियरिंग की किताब से निकले हों। सीसिल ग्रीन, एरिक जॉनसन, यूजीन मैकडर्मट और पैट्रिक हैगर्टी। ये आपके सामान्य सिलिकॉन वैली के हुडी पहनने वाले उद्यमी नहीं थे। उन्होंने एक भूभौतिकीय सेवा कंपनी के रूप में शुरुआत की थी, जो तेल कंपनियों को टेक्सास की मिट्टी में काला सोना खोजने में मदद करती थी। आज की बात करें तो कंपनी का नेतृत्व CEO हाविव इलान कर रहे हैं, जिन्होंने अप्रैल 2023 में बागडोर संभाली। इलान 20 से अधिक वर्षों से TI के साथ हैं और एक सच्चे कॉर्पोरेट पर्वतारोही की तरह रैंकों में ऊपर चढ़े हैं। 56 साल की उम्र में वह साल में 19 मिलियन कमा रहे हैं। उस आदमी के लिए बुरा नहीं है जिसकी कंपनी उन चिप्स को बनाती है जो, खैर, नवीनतम ChatGPT सर्वर को छोड़कर लगभग हर चीज में जाते हैं। कंपनी तेल की खोज से एक सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने में बदल गई, जिसने 1950 के दशक में ट्रांजिस्टर क्रांति का बीड़ा उठाया और हमें 1954 में पहला पोर्टेबल ट्रांजिस्टर रेडियो दिया। मजेदार तथ्य, उन्होंने हमें पॉकेट कैलकुलेटर भी दिया, जिसने शायद इतिहास में किसी भी अन्य आविष्कार की तुलना में अधिक छात्रों को गणित के होमवर्क की आपदाओं से बचाया होगा। 10 वर्षीय वित्तीय विश्लेषण। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, लेकिन वे निराश जरूर करते हैं। अब आंकड़ों की बात करते हैं, क्योंकि यहीं से चीजें दिलचस्प हो जाती हैं। और दिलचस्प से मेरा मतलब है, आपके पोर्टफोलियो मैनेजर को शायद एक कड़े ड्रिंक की जरूरत पड़ सकती है। वाली दिलचस्प राजस्व की हकीकत, पिछले 10 वर्षों में TI का राजस्व वास्तव में 2.0% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR से घटा है। हाँ, आपने सही पढ़ा, नकारात्मक वृद्धि। वे 2022 में 20 बिलियन के शिखर पर पहुंचे और तब से 2044 में 46 बिलियन तक गिर गए हैं। यह एक बहुत धीमी गति वाले रोलर कोस्टर को देखने जैसा है, जो केवल नीचे की ओर जाता है। मुनाफे की तस्वीर। नेट इनकम CAGR 5.1%, आउच। EPS CAGR 6.6%, डबल आउच। वर्तमान नेट मार्जिन 30.7%। ठीक है, यह वास्तव में बहुत अच्छा है। ग्रॉस मार्जिन 58.1%, बुरा नहीं है। सकारात्मक पहलू, घटते राजस्व के बावजूद TI अभी भी फेडरल रिजर्व की शाखा की तरह पैसा छापती है। उनका 30.7% का नेट मार्जिन कई कंपनियों के लिए ईर्ष्या का विषय है। वे मूल रूप से एक बहुत ही कुशल नींबू पानी स्टैंड के बराबर हैं। हर साल कम नींबू पानी बेच रहे हैं, लेकिन
यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर कप शुद्ध लाभ हो। बैलेंस शीट की मजबूती। यह वह जगह है जहां टीआई वास्तव में एक ताजे बने सिलिकॉन वेफर से भी ज्यादा चमकता है। कुल कर्ज 13.83 बिलियन नकद, 3.2 बिलियन ऋण से इक्विटी अनुपात। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.80। प्रबंधन योग्य वर्तमान अनुपात करंट रेशियो 4.1। वे अपने बिलों का भुगतान 4 गुना कर सकते हैं। स्टॉक चार्ट तकनीकी विश्लेषण। संकेतों को पढ़ना टीआई के स्टॉक चार्ट को देखना एक सोप ओपेरा देखने जैसा है। बहुत सारा ड्रामा, कुछ अच्छे समय, कुछ बुरे समय, और आप कभी भी निश्चित नहीं होते कि आगे क्या होने वाला है। वर्तमान तकनीकी तस्वीर 14 अक्टूबर 2025 तक स्वस्थ पर ट्रेडिंग 5 युवा सप्ताह की रेंज ओवर 39.95 260 पर आदित्य आय पर दें। पिछले एक साल में 23.22% नीचे 50 दिवसीय ओसेका 772 और 200 दिवसीय कोरकाटो दोनों मूविंग एवरेज से नीचे। ट्रेडिंग तकनीकी संकेतक चीख कर कह रहे हैं टेसाई 30.98 ओवरसोल्ड क्षेत्र में स्टॉक पर सेल लगी है। MACD 3.88 मंदी का संकेत, ट्रेंड आपका दोस्त नहीं है। प्रमुख सपोर्ट लगभग 117 कहा तो हम खतरनाक रूप से करीब नाच रहे हैं। प्रमुख रेजिस्टेंस और न्यातो वह छत जिससे टीआई बार बार अपना सिर टकरा रहा है। तकनीकी तस्वीर ऐसी दिखती है जैसे किसी ने सेमीकंडक्टर वेफर को दीवार पर दे मारा हो। यह टूट गया है, गिर गया है और इसे पता नहीं है कि ऊपर कौन सा रास्ता है। बेंजामिन ग्राहम मूल्यांकन वैल्यू इन्वेस्टिंग की हकीकत। अब सच का सामना करने का क्षण है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के जनक बेंजामिन ग्राहम टीआई की मौजूदा कीमत के बारे में क्या कहते। स्पॉइलर अलर्ट, वह शायद 9-2-11 हो जाते। ग्राहम नंबर की गणना। ग्राहम के प्रसिद्ध फॉर्मूले 20K फाइक्स EPS बुक वैल्यू पर शेयर का उपयोग करते हुए हमें मिलता है। वर्तमान EPS फाउट बुक वैल्यू प्रति शेयर 9.54। ग्राहम नंबर 30 सारी वर्तमान मूल्य और 75.11 फैसला। टीआई अपने ग्राहम नंबर से 4.44% ऊपर कारोबार कर रहा है। यह सिर्फ ओवर वैल्यूड नहीं है, यह मैंने 2007 में एक घर खरीदा था जैसा ओवर वैल्यूड है। ग्राहम के मानदंडों की जांच। PE अनुपात 30.7। ग्राहम फटना चाहते थे। PB अनुपात 18.4। ग्राहम 0.5 चाहते थे। PEX PB 18.4 ए ग्राहम बाईतूत का आप चाहते थे। स्कोर 3 में से 0। ग्राहम 1990 के दशक की हार्ड ड्राइव से भी तेज अपनी कब्र में घूम रहे होते। पक्ष बनाम विपक्ष। तेजड़िए और मंदड़िए की कुश्ती तेजड़ियों का पक्ष। क्यों टीआई अब भी खत्म नहीं हुआ है। घरेलू विनिर्माण का हीरो। टीआई का 70 और 80% विनिर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका में होने के कारण वे चल रहे अमेरिका चीन व्यापार तनाव के लिए एक शतरंज के उस्ताद की तरह तैनात हैं, जबकि अन्य कंपनियां अपने परिचालन को रिशोर करने के लिए हाथ पैर मार रही हैं। टीआई आराम से बैठी कह रही है, हम तो कभी गए ही नहीं थे। मंदी प्रतिरोधी राजस्व धाराएं। टीआई की चिप्स औद्योगिक उपकरणों और कारों में जाती हैं, ऐसी चीजें जिन्हें काम करने की जरूरत होती है, चाहे अर्थव्यवस्था फल फूल रही हो या मंदी में हो। आपकी वॉशिंग मशीन को मुद्रास्फीति की परवाह नहीं है, उसे आपके कपड़े सुखाने के लिए अभी भी टीआई की चिप्स की जरूरत है। एक उभरता हुआ डिविडेंड किंग। टीआई लगातार लाभांश बढ़ा रहा है और वर्तमान में 3.17% की यील्ड देता है। मीम स्टॉक्स और क्रिप्टो की अस्थिरता की दुनिया में एक स्थिर लाभांश टाइम्स स्क्वायर में
एक शांत कॉफी शॉप खोजने जैसा है कैश पैदा करने वाली मशीन। राजस्व में गिरावट के बावजूद टीआई अभी भी वेगास की उस स्लॉट मशीन की तरह कैश फ्लो उत्पन्न करता है जो वास्तव में भुगतान करती है। उनकी बैलेंस शीट टेक्सास के तेल के कुएं से भी ज्यादा मजबूत है। मंदड़ियों का पक्ष, क्यों टीआई बीते कल की बात हो सकती है? एआई की वो पार्टी जिसमें उन्हें नहीं बुलाया गया, जबकि एनवीडिया एआई चिप्स से अरबों कमा रही है। टीआई गैराज के दरवाजे खोलने वालों के लिए चिप्स बना रही है। यह 1992 में दुनिया की सबसे अच्छी टाइपराइटर कंपनी होने जैसा है। वह परेशान करने वाली राजस्व गिरावट। आप पानी के बिना पेड़ नहीं उगा सकते और आप राजस्व वृद्धि के बिना स्टॉक नहीं बढ़ा सकते। टीआई का 2.0% का राजस्व CAGR एक सेमीकंडक्टर फैब पर सूखते पेंट को देखने जितना ही रोमांचक है। नाक से खून निकाल देने वाला। वैल्यूएशन 33.7 गुना आय पर टीआई की कीमत ऐसी है जैसे यह अगली टेस्ला हो, लेकिन यह बढ़ ऐसे रही है जैसे यह आखिरी ब्लॉकबस्टर हो। यह प्रीमियम वैल्यूएशन अंटार्कटिका में आइसक्रीम खरीदने जितना ही तर्कसंगत है। चक्रीय उद्योग का दर्द। सेमीकंडक्टर उद्योग एक वॉशिंग मशीन से भी ज्यादा चक्रीय है और टीआई वर्तमान में हर कोई अपनी इन्वेंट्री साफ कर रहा है वाले चरण में है। महत्वपूर्ण जांच। सिलिकॉन की अलमारी में छिपे कंकाल घोटाला विभाग। कुछ तकनीकी दिग्गजों की तुलना में टीआई आश्चर्यजनक रूप से साफ सुथरा रहा है। सबसे उल्लेखनीय कानूनी मुद्दे विशिष्ट पेटेंट विवाद और रोजगार संबंधी मुकदमे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं जिससे शेयरधारकों की नींद उड़ जाए। उन्होंने 2000 से अब तक लगभग $445,000 का जुर्माना चुकाया है, जो उसी 89 बिलियन की कंपनी के लिए फुटपाथ पर एक पैसा मिलने जैसा है। वैश्विक बाजार में स्थिति। टीआई मार्केट कैप के हिसाब से वैश्विक सेमीकंडक्टर कंपनियों में 14वें स्थान पर है। वे तालाब की सबसे बड़ी मछली नहीं हैं, लेकिन वे प्लैंकटन भी नहीं हैं। इंटरफेस बाजार में उनकी 51% की प्रभावशाली हिस्सेदारी है, जो एक बहुत ही खास कैले का राजा होने जैसा है। हालांकि वे अमेरिकी एनालॉग चिप्स पर चीन की एंटी डंपिंग जांच से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर व्यापार युद्ध सिर्फ सोयाबीन और स्टील से ज्यादा चीजों को प्रभावित करते हैं। निष्कर्ष, अंतिम फैसला। तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स पर अंतिम राय क्या है? यह उस भरोसेमंद दोस्त की तरह है जो हमेशा समय पर आता है, डिनर बिल का अपना हिस्सा चुकाता है, लेकिन उसे कभी भी शानदार पार्टियों में नहीं बुलाया जाता। अच्छा, मजबूत बैलेंस शीट, लगातार लाभांश, घरेलू विनिर्माण का लाभ और मंदी प्रतिरोधी। अंतिम बाजार बुरा। घटती राजस्व वृद्धि, एआई की लहर से चूकना, प्रीमियम वैल्यूएशन जो ग्रोथ प्रोफाइल से मेल नहीं खाता, और तकनीकी संकेतक जो नीचे की ओर जाती स्की स्लोप की तरह दिखते हैं। भद्दा, ग्राहम के उचित मूल्य की गणना से 44% ऊपर कारोबार करना, जो आंखों पर पट्टी बांधे डेंटिस्ट द्वारा किए गए रूट कैनाल जितना ही आकर्षक है। निवेश का दृष्टिकोण, टीआई बीच मझधार में फंसा हुआ प्रतीत होता है। वैल्यू निवेशकों के लिए बहुत महंगा, ग्रोथ निवेशकों के लिए बहुत उबाऊ और आय निवेशकों के लिए बहुत चक्रीय। यह एक ऐसा स्टॉक है जिसे किसी समिति ने विशेष रूप से किसी को भी खुश न करने के लिए डिजाइन किया हो। जो लोग टीआई पर विचार करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, वे बेहतर प्रवेश बिंदु की प्रतीक्षा करना चाह सकते हैं। 177 ये 141 के आसपास सपोर्ट के साथ आगे खरीदने के बेहतर अवसर हो सकते हैं, या आप कंपनी के यह साबित करने का
इंतजार कर सकते हैं कि वह फिर से राजस्व बढ़ा सकती है। एक क्रांतिकारी अवधारणा मुझे पता है, मानक वित्तीय अस्वीकरण। यह विश्लेषण केवल शैक्षिक और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए है और इसे व्यक्तिगत निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। सभी निवेशों में जोखिम होता है, जिसमें मूलधन के नुकसान की संभावना भी शामिल है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता है। लेखक की चर्चित प्रतिभूतियों में स्थिति हो भी सकती है और नहीं भी। निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा अपना स्वयं का शोध करें और एक योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने पर विचार करें। याद रखें, शेयर बाजार आपके तर्कसंगत बने रहने की क्षमता से अधिक समय तक अतार्किक बना रह सकता है और कभी-कभी चिप्स आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं गिरते, तब भी जब आप एक चिप कंपनी का विश्लेषण कर रहे हों। इसका आपके लिए क्या मतलब है? वित्तीय मैट्रिक्स और बफेट शैली के मूल्यांकन दृष्टिकोण के साथ विस्तृत स्टॉक विश्लेषण बनाने में आपकी पृष्ठभूमि को देखते हुए टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इस बात का एक दिलचस्प केस स्टडी प्रस्तुत करता है कि कैसे मौलिक विकास मैट्रिक्स में गिरावट के बावजूद प्रीमियम मूल्यांकन बना रह सकता है। कंपनी की मजबूत बैलेंस शीट और रक्षात्मक बाजार स्थिति रूढ़िवादी निवेशकों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन वर्तमान मूल्यांकन अंतर्निहित व्यावसायिक प्रदर्शन से कटा हुआ प्रतीत होता है, जो इसे कम विकास वाले माहौल में गुणवत्ता के लिए बहुत अधिक भुगतान करने के खतरे के बारे में एक चेतावनी भरी कहानी बनाता है।